डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.2 के सम करेंगे 1 to 5। तो पहले स्टूडेंट्स सेकंड सम करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट दिए हैं स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है इनमें से कौन कौन सी ट्रू है और कौन कौन सी फॉल्स है। ए में पूछा है इन्होंने The sum of 3 odd numbers is even। अगर 3 odd numbers का हम सम निकालेंगे तो वो इवन नंबर आएगा। तो स्टूडेंट्स पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होती है, ओड क्या होती है। इसमें स्टूडेंट्स मेनली 4 टाइप्स के नंबर का यूज होगा। जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है इवन नंबर, तो इवन नंबर मैंने कुछ लिखी है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये इवन नंबर है। इनकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स? इनकी पहचान है जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ना बचे, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इवन नंबर। जैसे ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है, ये भी और ये भी। और ऑड नंबर क्या होती है? जो 2 से डिवाइड ना हो। जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगी वो सारी ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे चलते ही जाएंगे। फिर होती है बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर बच्चों वो होती है जो या तो 1 से डिवाइड होगी या केवल अपने आप से, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। जैसे 2 है, 2 या तो 1 से डिवाइड होगी या अपने आप से डिवाइड होती है। ऐसे 3 है, या तो 1 से डिवाइड होती है या अपने आप से। 5 या तो 1 से डिवाइड होगी या अपने आप से। 7 या तो 7 से डिवाइड होती है या 1 से। ऐसे 11 है, ऐसे 13 है। तो प्राइम नंबर मीन्स जो नंबर केवल अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। फिर है बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है? कंपोजिट नंबर होती है जो 1 से और अपने आप से, इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए। चाहे वो 2 से डिवाइड हो जाए, चाहे 3 से डिवाइड हो जाए, चाहे 4 से डिवाइड हो जाए, चाहे 5 से डिवाइड हो जाए, यानी अपने अलावा किसी भी दूसरे नंबर से। 1 से तो सभी होती है, 1 का नहीं काउंट करना हमें। अपने अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे देखो मैंने यहाँ कुछ लिखी, 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाती है। 6 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाती है। 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाती है। 9 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 से डिवाइड होती है। 10 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाती है। 12 कंपोजिट नंबर है, ये 6 से डिवाइड हो जाती है। 14 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो जाती है। 15 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाती है। यानी कि इसमें कोई नियम नहीं, किसी भी नंबर से हो जाए अपने अलावा किसी दूसरे से। और स्टूडेंट्स 1 को ना प्राइम नंबर माना जाता ना कंपोजिट नंबर माना जाता। तो अब इसको ध्यान से रीड करके फिर इसका आंसर देना है। सम ऑफ 3 odd numbers is even। तो 3 odd नंबर देखो स्टूडेंट्स, जैसे 1 है, 3 है, 5 है। 1 में 3 ऐड किया 4 हो गया, और 4 में 5 ऐड किया 9। तो 9 तो इवन नंबर नहीं है, और ये कह रहे इवन नंबर होनी चाहिए 3 का, तो यही हमें ये रॉन्ग हो गया। तो सम ऑफ 3 odd numbers is even नहीं होगा, फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 odd numbers and 1 even number is even। 2 odd नंबर ले लिया और 1 even, तो 2 odd नंबर ले लिया, जैसे 1 और 3 4 हो गए, और 1 even ले लिया, 4 में 2 ऐड किया 6, तो 6 क्या होता है? even। तो यहाँ तो प्रूव हो गई। अब ये अगले 2 ले लो, जैसे ये 3 ले लिया, 5 ले लिया, दोनों odd नंबर है। 3 में 5 ऐड किया 8, और 8 में 4 ऐड किया 12, और 12 क्या है? इवन नंबर। तो ये इनकी ट्रू हो गई स्टेटमेंट।
अगर हम 2 और नंबर्स और 1 इवन नंबर का सम निकालेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा, तो ये हो गया ट्रू। अब अगला है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें 3 और नंबर तो वो ऑड ही आएगी। जैसे 1 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो 3 आ गया, 3 को 5 से किया 15 ऑड नंबर होती है। ऐसे 3 को 5 से किया 15 और 15 को 7 से किया तो 105, ये भी ऑड है। और ये भी कह रहे हैं कि 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड आएगा, तो ये ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट है, if an even number is divided by 2 the quotient is always odd। अगर किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो क्वोशंट हमेशा ओड आएगा, तो ये तो जरूरी नहीं है। जैसे 2 को 2 क्या है इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, तो ये है क्वोशंट, तो ये तो ऑड नंबर नहीं, ये तो ऑड है। और ये कह रहे हैं क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड, तो ऑड आ गया। लेकिन अगर हम 6 को 4 को करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, तो अब क्या है 2, ये तो ऑड नहीं तो इवन आ गया। तो ये जरूरी नहीं है, जब किसी भी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशंट है वो ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। तो ये कंपल्सरी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। देखो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, क्या सारे ऑड है? नहीं, 2 इसमें से इवन है, तो सारी नहीं हुई ना, तो इसलिए फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा 1 and 2, 3 का क्या होगा 1 and 3, तो कोई फैक्टर नहीं होता है, ये गलत है। होता है प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, नहीं होता है इसका फैक्टर, तो फॉल्स हो गया। एक तो 1 होगा, एक अपने आप होगी। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे 2 में 3 ऐड किया तो 5 आया, 5 तो इवन नहीं है। और 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये तो यही रॉन्ग हो गया, तो आगे देखने की जरूरत है नहीं, फॉल्स हो गए। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 केवल एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है, तो ठीक करेंगे। ये 2 क्या है प्राइम नंबर है और ये इवन भी है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसी नहीं मिलेगी जो इवन है, तो ये ट्रू। नेक्स्ट है, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। सभी जो इवन नंबर होती है वो कंपोजिट नंबर होती है? नहीं, 2 ऐसे नंबर है जो कंपोजिट नहीं है लेकिन इवन तो है, तो इसलिए इस आधार पर ये आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर कोई भी 2 इवन नंबर लो, उनका प्रोडक्ट निकालोगे तो इवन ही आएगा। जैसे 2 को 4 से किया तो 8 आया, 8 क्या होता है इवन नंबर। 4 को 6 से किया 24 आया, 24 क्या होता है इवन नंबर, तो ये ट्रू होगा। तो इस प्रकार बच्चों ये समझ के करने हैं सम, ऐसे ही ट्रू फॉल्स नहीं करना, नहीं तो एग्जाम के टाइम तक सब भूल जाओगे। तो बच्चों ये सेकंड सम हो गया आपका। अब फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, द सम ऑफ
any two odd numbers is किन्हीं भी टू और नंबर का सम निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों? इवन नंबर। और इसी का बी पार्ट है बच्चों, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज, इवन नंबर का सम निकालोगे तो वो भी इवन रहेगा बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट सम के दोनों पार्ट हो गए, सेकंड हमने कर लिया। अब थर्ड सम में देखो बच्चों क्या पूछा है मुझे। थर्ड सम में हमने बोला है द नंबर्स थर्टीन एंड 31 are prime numbers. Both these have same digits. One and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. The numbers 13 and 31 are prime numbers. ये इन्होंने बोला है कि 13 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है। और ये आप चेक भी कर सकते हो, 13 भी केवल अपने आप से डिवाइड होती है और 31 भी केवल अपने आप से डिवाइड होती है। बोथ दीज है सेम डिजिट्स 1 एंड 3, दोनों में डिजिट्स सेम है, इसमें भी 1 3 है और इसमें भी 1 3 है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक के काउंटिंग में ऐसे ही और पेयर हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम लिखेंगे सच पेयर ऑफ ए प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक के काउंटिंग में देखना बच्चों। जैसे एक पेयर मेरे माइंड में आ रहा है 17 एंड 71। देखो बच्चों, इसमें भी 1 7 है, इसमें भी 1 7 है, और ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इनको डिवाइड करके देखोगे तो ये अपने अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। अब इसके अलावा बच्चों मेरे माइंड में एक और आता है 37 एंड 73। 37 में बच्चों 3 7 है और 73 में भी 3 7 है, और इनको आप चेक करोगे तो दोनों ही प्राइम नंबर है, क्योंकि 37 केवल अपने आप से डिवाइड होती है और 73 भी केवल अपने आप से डिवाइड होती है और किसी से भी डिवाइड नहीं होती। और एक पेयर बच्चों मेरे माइंड में आता है 79 एंड 97। 79 को चेक करोगे प्राइम नंबर है, 97 को चेक करोगे प्राइम नंबर है, और दोनों में बच्चों 7 एंड 9 डिजिट आया हुआ है। इसके अलावा अगर और कोई पेयर आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो तो जरूर करना। यह आपका थर्ड सम है बच्चों। अब आ गए हमें फोर्थ सम में।
फोर्थ सम है बच्चों, राइट ऑन separately the prime and composite numbers less than 20. इसमें बच्चों राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 से कम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को सेपरेटली मींस अलग अलग लिखना है। तो लिखेंगे बच्चों प्राइम numbers less than 20 से लेस यानी कि कम प्राइम नंबर हमने फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो देखो 1 को ना तो प्राइम माना जाता ना कंपोजिट, तो 1 हमने देखना नहीं। 2 देखो बच्चों प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। कंपोजिट के भी साथ में लेंगे बच्चों, जो प्राइम में होगा वो कंपोजिट होगा। देखो 2 केवल अपने आप से डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर हो गया, 3 केवल अपने आप से डिवाइड होता है प्राइम नंबर हो गया। 3 के बाद क्या होता है 4 किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 से हो जाता है तो उसको कंपोजिट में लिखेंगे। 5 केवल अपने आप से डिवाइड होता है इसलिए प्राइम नंबर हो गया। 6 किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो कंपोजिट हो गया। 7 केवल अपने आप से होता है तो प्राइम हो गया। 8 किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो कंपोजिट हो गया। 9 भी किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो कंपोजिट हो गया। 10 भी हो जाता है तो कंपोजिट हो गया। 11 केवल अपने आप से होता है तो ये प्राइम हो गया। 12 किसी भी नंबर से हो जाएगा दूसरी से। 13 नहीं होगा किसी से भी। 14 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। 17 नहीं होगा। 18 हो जाएगा और 19 नहीं होगा और 20 हमने लेना नहीं क्योंकि हमने लेस देन 20 लेने बच्चों। तो 20 से लेस है ये तो हो गए अपने प्राइम नंबर और ये हो गए बच्चों कंपोजिट नंबर। फिर समय बच्चों व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर? What is the greatest prime number between 1 and 10? वन एंड 10 के बिटवीन है बच्चों ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? तो देखो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। पहले 1 एंड 10 के बिटवीन सारे प्राइम नंबर फाइंड आउट करो। 2 हो गया बच्चों, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 लोगे तो 10 से ग्रेट हो गया। तो 1 एंड 10 के बिटवीन जो प्राइम नंबर हमने देखे तो 2, 3, 5, 7 ये 4 हैं बच्चों। इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 7 है। ये आंसर हो गया 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर
बिटवीन 1 and 10। 1 and 10 के बिटवीन बच्चों ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 7। तो आज का काम यहीं तक करना है।